अक्सर ये सवाल आता है, ये आरसीटी क्या होती है। आरसीटी ट्रीटमेंट आधुनिक दंत चिकित्सा में ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है, प्रोवाइडेड वो सही हाथों में हो। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर AK Singh. I am a maxillofacial surgeon and I am 20 years experience. RCT, R stand for root, C stand for canal and T stand for treatment. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई दांत है, किसी स्टेज पे अगर उसको कीड़ा लगा है, जैसे आप यहाँ देखें, ये एक हेल्दी दांत है, अब इस पे शुरुआती दौर में कीड़ा लग गया या केरीस हुआ, तो इस स्टेज पे जो है डॉक्टर इसको क्लीन करते हैं और फिलिंग कर देते हैं। दूसरे स्टेज पे अगर आपने इस स्टेज पे इसको इग्नोर किया और रूटीन डेंटल चेकअप पे नहीं जाते हैं, तो ये और आगे चला जाता है, इनेमल से डेंटिन को इन्वॉल्व कर लेता है। इस स्टेज तक भी पेशेंट को यूजुअली सेंसिटिविटी हल्की फुल्की होती है या नहीं होती। इसके बाद पेशेंट यहाँ आया, जब भी ये जो केरियस पार्ट है, जो इन्फेक्शन है, ये डीके होते होते ये दांतों की जड़ों की नसें यानी पल्प जो होता है, अगर इसको टच कर जाता है, इट्स रिजल्ट इन सिवियर पेन, पेनफुल, बिकॉज पल्प एंड नर्व इज अ सॉफ्ट टिश्यू बट इट इज जस्ट पैक्ड इन अ हार्ड कैनाल। तो इसको स्वेलिंग और जगह बनाने की जगह नहीं होती, जिसकी वजह से ये यहाँ पे पेनफुल कंडीशन। आपके डॉक्टर के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो इस दांत को निकाल दिया जाए या तो बचा लिया जाए। बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसका नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या करते हैं, जो केरियस पार्ट है, जो इन्फेक्टेड पार्ट है हार्ड टिश्यू का, उसको क्लीन करते हैं, चैम्बर के अंदर जाते हैं और उसकी जो कैनाल्स हैं, जो नर्व्स हैं, उनको बाहर निकालते हैं पल्प को अलग अलग फाइल्स के थ्रू। फिर उसकी BMP बायोमेट्रिक प्रिपरेशन करते हैं कि प्रॉपरली वो सील हो जाए और उससे इन्फेक्टेड पार्ट जो है वो चला जाए। लेकिन जब आप RCT कर लेते हैं तो वो जो दांत है, उसकी नर्व सप्लाई, उसकी वेस्कुलर सप्लाई या जो भी उसकी न्यूट्रिएंट जो है वो हैम्पर्ड हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। उस जगह को गटा पर्चा से सील कर दिया जाता है। चूंकि एक हार्ड टिश्यू बचा रह गया दांत जो कि हड्डी के अंदर है, तो वो ब्रिटिल हो जाता है। ब्रिटिल इन सब मतलब जैसे कांच चीनी मिट्टी की तरह हो रहा है कि कभी दाल चावल या कुछ भी आप खाते हैं तो अचानक कोई कड़ी चीज अगर आई तो वो फट सकता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए तरह तरह के कैप्स आते हैं। तो RCT के बाद उसके ऊपर आपके क्लिनिशियन कैप करते हैं। RCT के बाद कैप जरूर करवाएं। मेरे स्कूल ऑफ थॉट से ये मैंडेटरी है। रूटीन क्लीनिंग कराते रहते हैं, सफाई कराते रहते हैं, तो नॉर्मल 2000 से 5000 के बीच में ये ट्रीटमेंट हो जाता है सालाना। लेकिन अगर आपने इसको अवॉइड किया और आपके दांत में कीड़े लगे, तो ये डेंटल फिलिंग होती है। डिफरेंट कितना डीप है, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, कैसे इक्विपमेंट है, तो एक फिलिंग जो है अमूमन एक अच्छी क्लिनिक पे 2000 से 8000 के बीच में ये सारी फिलिंग्स हो जाती है। अब अगर आपने यहाँ भी चेक नहीं किया, इस प्रोग्रेसिव डिजीज को यहाँ भी नहीं रोका, तो ये आपके पल्प को टच कर जाएगी। पल्प को टच कर जाएगी, देन यू हैव टू गो फॉर द RCT। RCT में मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आपके क्लिनिशियन के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, 5000 से 15000 के बीच में। फिर उसके ऊपर कैप लगता है। तो एक स्केलिंग को अवॉइड करते हुए, सफाई या फिलिंग को अगर आप अवॉइड करते हैं, तो आप RCT कैप तक पहुंच जाते हैं। कई बार अगर आप इसको भी अवॉइड करते हैं, तो वो दांत निकालना पड़ता है, वो दांत निकलेगा, फिर वहां पे इम्प्लांट होगा। एक अच्छी कंपनी का इम्प्लांट, एक अच्छी क्लिनिक्स पे 20,000 रुपए से इम्प्लांट की रेंज शुरू होती है, और अगर आप इंटरनेशनल और बहुत अच्छे ब्रांड्स के इम्प्लांट के लिए जाते हैं तो 60-70 हजार तक वो जाता है। तो फैसला आपके ऊपर है, चुनाव आपका है, क्योंकि आप लाखों के भी इम्प्लांट लगवा लें, नेचुरल टीथ से अच्छा कुछ नहीं होता है। समय समय पर अपने डेंटिस्ट से मिलते रहें, RCT से घबराएं न। और आज मॉडर्न टेक्निक्स, हाई एंड टेक्नोलॉजी और बहुत एक्सपीरियंस के साथ आप पेन को 0 या कम न्यूनतम कर सकते हैं। आगे किसी भी तरह की कोई भी आपको जानकारी हो, हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।